शुक्रिया सर जी, बहुत ही अर्थपूर्ण और बहुत ही अच्छे अनुभव सर ने बताए। उनके सारे अनुभव और पुलवामा का जो सारा ब्यौरा उन्होंने बताया उससे रोंगटे खड़े हो गए। सर ने बताया उसके बारे में मैं एक 4 लाइन में आप सबसे बताना चाहूँगी कि उसको दोस्तों वो राम की खिचड़ी भी खाता है, दोस्तों वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। उसे कहाँ जाति पाति धर्म नजर आता है, उसे कहाँ जाति पाति धर्म नजर आता है। वो तो केवल प्यार का भूखा होता है, वो तो केवल प्यार का भूखा होता है। यही हमें सिखाया है हमारे संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो किसी एक के नहीं है, संविधान किसी एक का नहीं है, ना किसी की ये प्रॉपर्टी है, ना ये किसी की संपत्ति है। ये तो केवल देश के लिए लिखा हुआ धर्म ग्रंथ है, जो लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने सबको एक समान माना है। समता, बंधुत्व और स्वातंत्र्य जिसके मूल मंत्र है। तो एक बार जोरदार तालियां भारतीय संविधान के लिए। सर जी से मैं एक बात करना चाहूँगी। सर जी, आपके बारे में हमने टीवी पे देखा, आपको शौर्य चक्र प्रदान होते हुए टीवी पे देखा, तब दिल और दिमाग सारा झकझोर हो गया कि क्या होगी वहाँ की सिचुएशन, और सारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। और तब एक बात याद आई थी, इसलिए मैंने उनको आपकी छाया कहा। तब एक बात याद आई थी कि हम सब नारियां कितनी छोटी होती है, हमसे तो बड़ी केवल ये जैसी होती है जो अपने पति को भारत देश के लिए देती है। जोरदार तालियां सुनीता मैम के लिए होनी चाहिए। और सर जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी। जब भी इतिहास पुलवामा की स्टोरी दोहराएगा, जब भी इतिहास पुलवामा की स्टोरी दोहराएगा, तब बस एक ही नाम सबके मुंह पर आएगा, तब एक ही नाम सबके मुंह पर आएगा। जिले सिंह एक पराक्रमी शूर है, जिले सिंह एक पराक्रमी शूर है। हम सबको उनको फक्र है, इसीलिए भगवान के साथ साथ भारत सरकार ने उनको दिया शौर्य चक्र है, शौर्य चक्र है। जोरदार तालियां। मैं एक चीज भूल गया था मैम, वो तो खैर बताने के लिए 36 घंटे की कहानी, और 36 मेरे को तो कुछ लिमिटेड टाइम मिला था। जब मैं ऑपरेशन में जा रहा था, तो आपको मालूम है ऑपरेशन में जाते हैं तो ये बोलते हैं इसको फील मत करना, रिकॉर्ड भी मत करना, नहीं तो अलग हो जाएगा। तो सब बोलते कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि इस ऑपरेशन में सफलता कितनी है और नुकसान कितना होना है। हमें मालूम है, ये फौज वाले पीछे बैठे उनको सबको मालूम है। जब हम किसी ऑपरेशन में कुछ लॉन्च करते तो हमें पहले आवाज हो जाता है इसमें यार नुकसान भी हो सकता है, बच भी पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मेरे कुछ अधिकारी बोले कि अरे जिले इसमें तो भाई मौत है। मैंने कहा सर आज मौत से ही लड़ते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मौत तो एक बार ही आनी है ना, बार बार थोड़ी आती है। कायर हर रोज मरते हैं और बहादुर एक बार ही मरता है। तब एक बात दिमाग में और आई कि एक बार श्रीमती जी से भी बात कर लेते हैं, पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं तो मैंने फोन किया कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ। तो मैडम तो अपने एक छोटा सा मंदिर उसमें बैठ गई, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो हमने यही कहा कि भाई अगर कोई गलती हो तो माफ करना और बच्चों का ध्यान रखना, अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे। तो ये बोली नहीं नहीं आप जीत के आओगे। तो जब पता चला कि नहीं अब तो जीत निश्चित है, पक्का जीतना। और यही कारण था कि इन्होंने 36 घंटे तक, ये रो रही है 36 घंटे तक कुछ नहीं खाया, और ये भी उस टाइम भी रो ही रही थी जब मिला था, जबकि अभी भी रो रही है। लेकिन वो जब भी बात याद आती है तो वो रोना ही आ जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको मालूम है सरकार कुछ भी दे, लेकिन आदमी की पूर्ति तो आदमी ही करता है। तो इनका बड़ा योगदान है और इनकी पूजा पाठ की वो है जो हम यहाँ पे बैठे। जी सर जी, क्योंकि तो थैंक यू। परमवीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो, कोई भी चक्र हो, सबसे बड़ा चक्र और फक्र तो उनको आप साथ में होना है, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां। और जिस क्षण की हम राह देख रहे थे वो आ गया आहे, ज्या क्षणाची आम्ही वाट पाहत होतो तो क्षण आलेला आहे। माननीय श्री डी कनकरत्न IPS महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचं मनपूर्वक शब्द सुमनांनी स्वागत। त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सुविद्य पत्नी सुद्धा आहेत, त्यांनाही मी मंचावर आमंत्रित करते। जिनकी राह हम देख रहे थे।